चलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा एरिया। तो देखो, अब तक बेसिकली मैंने तुम लोग को पढ़ाया था कि ये पेरीमीटर क्या होता है। अब तक की क्लास में हमने पेरीमीटर के बारे में जाना था और इससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करे थे। तो देखो, अगर मैं पेरीमीटर की पहली क्लास में जाऊँ, तो वहाँ मैंने तुम लोग को एक चीज़ बताई थी। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, वॉटएवर ज्योमेट्रिकल फिगर यू विल टेक, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर लाइक, ये तो जैसे कि मैंने रेक्टेंगल ले लिया, या कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा कुछ ये फिगर ले लिया, कुछ भी ऐसा कुछ क्लोज फिगर ले लिया, तो इससे रिलेटेड बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता था पेरीमीटर, अच्छा, और दूसरा हमारे पास क्या होता था, एरिया, जिसको हम क्या पेरीमीटर को हम क्या बोलते थे, बाउंड्री। और जब ये बाउंड्री जो भी एरिया रीजन इंक्लूड करती थी उसको हम बोलते थे रीजन, उसको हम बोलते थे एरिया, सॉरी, समझ गए। तो इस तरह ये हर पेरीमीटर, हर ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड हमारे पास दो चीज़ें होंगी। पहला पेरीमीटर यानी कि उसकी बाउंड्री, और दूसरा हमारे पास होता था एरिया, यानी कि उस बाउंड्री ने कितना रीजन को, हिस्सा को अपने अंदर घेरे हुए। तो यहाँ अगर मैं इसको ये लिटरल सेंस में समझाऊँ, तो ये जो मैंने ये ब्लू ब्लू जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये वाइट वाइट जो भी था मतलब मेरा, तो इसको हम बोलते थे पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री, यानी कि छोर। अब तो और ये जो रेड रेड रीजन है, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलेंगे एरिया, इसी को हम बोलेंगे एरिया, ये हमारा एरिया। उसी तरह से इसी फोटो में भी जो भी ये जो वाइट रंग की जो लाइन जो जो भी रीजन इंक्लोज कर रही है, इसको हम बोलते थे एरिया, इसको भी हम बोलते थे एरिया। अब देखो यहाँ पे ये, तो अब हम जानेंगे, देखो पेरीमीटर कैसे कैसे कैलकुलेट करते थे। हाँ, ये मैंने तो हमने जाना कि बेसिकली इस लेंथ, सॉरी इस साइड की लेंथ को, साइड की लेंथ को, इस साइड की लेंथ को, बेसिकली जितने भी उसकी जो बाउंड्री की जो लेंथ है, कैसे कैलकुलेट करते थे भाई, जो भी साइड्स है सारा का वो सम कर दो, सारी साइड्स का, हमें पेरीमीटर मिल जाता था। जैसे कि अगर लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया, मैंने इस साइड और इस साइड मैंने तीनों को जोड़ दिया, तो मुझे पेरीमीटर मिल जाता था। अब हम जाने कि एरिया को कैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे। नाउ विल नो अबाउट कि हम एरिया कैसे के, तो देखो एरिया का क्या है। एरिया को देखो, अब मान लो कि मेरे पास कुछ ऐसा कुछ फिगर है, अच्छा लेट से मेरे पास कुछ ऐसा ऐसा फिगर है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम इसमें एरिया को तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, इसकी एरिया को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो इसके लिए बेसिकली हमारे मैथमेटिशियन ने एक तरीका निकाला है, जो है कि एक स्क्वायर मेथड, यानी कि स्क्वायर मेथड एक बार समझाता हूँ। देखो क्या है, मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा कि मैंने यहाँ पे ढेर सारे, मैं यहाँ पे देखो ड्रॉ कर रहा हूँ। और आप लोग सबसे पहले आप सबके सब एक ग्राफ पेपर निकाल लो, आप सबके सब एक ग्राफ पेपर निकाल लो। यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्राफ पेपर आई गेस नहीं है, तो देखो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। देखो आप सबके सब एक ग्राफ पेपर निकालो, तुम लोग को ग्राफ पेपर पे दिखेगा कि ना, उस पर किस तरह से ये होते थे हमारे पास, इस तरह से हॉरिजेंटल लाइंस, इस तरह से हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस होते थे, और एक दूसरी तरफ हमारे पास वर्टिकल लाइंस होते थे, इस तरह से। तुमने देखा होगा कि एक ग्राफ पेपर पे इस तरह से हमारे पास होता था हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, अच्छा होता था। अब देखो ये तो मैंने आड़ा तिरछा बना दिया है। एक मिनट, मैं यहाँ कुछ एक टेबल यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। चलो ये देखो, ये मेरे पास एक टेबल है, ये मेरे पास एक टेबल है। इसको इसको मैंने मान लिया कि हमारे पास स्क्वायर्स हैं। अच्छा, तुम इनको मान लो कि ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं। यहाँ रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं पर मान लो स्क्वायर्स है। ये मान लो तुम्हारे ये ग्राफ पेपर जो तुमने अभी लिया हुआ है अपने हाथ में, वो मान लो कि वो वाला ग्राफ पेपर है। अब मैं क्या बोलूँगा कि मैं बोलूँगा कि अगर मुझे किसी भी चीज़ का एरिया निकालना है, तो देखो मैं यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जितने भी एक एक स्क्वायर है ना, मैं इनका ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर हुआ, और ये भी 1 सेंटीमीटर हुआ, ये साइड 1 सेंटीमीटर, और ये साइड भी 1 सेंटीमीटर, इसी तरह से ये साइड भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास सारे स्क्वायर का लेट से एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का हमारे पास यहाँ पे ये स्क्वायर है, जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इसमें मान लो मैं कोई यहाँ पे क्लोज फिगर बनाऊंगा, लेट्स से मैंने यहाँ एक क्लोज फिगर बना दी। अच्छा, अब मैंने बोला कि भाई इसका एरिया निकालो। इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, हाँ कैसे, इसका इसका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, वो भी एक चैलेंज है। पेरीमीटर जब हमने कैलकुलेट किया कि हम एक धागा लेंगे,
उसके यहाँ रखेंगे और धागा को हम इसी पर हम इस तरह से घुमाएंगे कि इस पर ये ट्रेस हो जाए, समझ गए। मैंने बोला कि धागा लो, उससे किसी भी पॉइंट पे रख लो। लेट से मैंने इस वाले मैंने पॉइंट पे मैंने रखा, इस वाले पॉइंट पर मैंने बोला कि यहाँ से धागा ना इस पर तुम ट्रेस करना शुरू कर दो और वापस यहाँ मिला दो, तो जो भी धागा की लंबाई होगी उससे हमें पेरीमीटर मिल गया। पर हम एरिया कैसे निकालेंगे, ये एक चैलेंज की बात है। तो एरिया हम यहाँ निकालेंगे। हम देखो, यहाँ पे हम कुछ कन्वेंशंस फॉलो करेंगे। हम यहाँ कुछ कन्वेंशंस फॉलो करेंगे रिलेटेड टू दिस स्क्वायर वाला मेथड। देखो इसमें क्या है कि अगर कोई भी स्क्वायर हमारा पूरा उससे उसके बाउंड्री में आ जाता है, उससे रीजन में आ जाता है, समझ गए, तो हम उसको बोलेंगे वो पूरा एरिया उस स्क्वायर का हम ले लेंगे। अगर आधा स्क्वायर रहता है तो हम आधा स्क्वायर लेंगे। अगर हमारे पास आधे से ज़्यादा स्क्वायर रहता है तो हम उसको पूरा एक स्क्वायर मानेंगे। और अगर हमारे पास आधे से कम स्क्वायर उसके रीजन में आता है तो हम बोलेंगे भाई वो स्क्वायर उसमें है ही नहीं, समझ गए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हम यहाँ मान लेंगे कि 4 केसेस हमारे पास होंगे कि एक पहला केस कि अगर कोई स्क्वायर पूरा इंक्लूड है तो हम बोलेंगे भाई पूरा स्क्वायर उसमें इंक्लूड है, उस पूरे स्क्वायर की एरिया हम कंसिडर करेंगे अपने फाइनल एरिया के आंसर में। अगर आधा स्क्वायर सिर्फ एरिया में है तो हम बोलेंगे भाई सिर्फ आधा स्क्वायर हम उसको कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास आधे से ज़्यादा एरिया इंक्लूड हो जा रहा है उस फिगर में तो हम बोलेंगे पूरा एक स्क्वायर है। अगर आधे से सिर्फ कम अगर वो गया हुआ है उससे रीजन तो हम बोलेंगे भाई स्क्वायर बाहर है, वो स्क्वायर फाइनल रेट में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। 4 किससे जाके देखो, तो देखो जहाँ जहाँ मैं येलो मार्क कर रहा हूँ, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे इंक्लूडेड हैं। अच्छा, जो भी इस कलर के स्क्वायर हैं बोलेंगे वो फुल्ली इंक्लोज्ड है, फुल्ली इंक्लोज्ड इन द फिगर। अब मैं आ रहा हूँ इन स्क्वायर पे, जैसे देखो, अब देखो जैसे कि लेट्स से ये स्क्वायर आधे से ज़्यादा है, इस स्क्वायर का भी 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 आधे से ज़्यादा है, इस वाले स्क्वायर का भी आधे से ज़्यादा है, इस स्क्वायर का भी आधे से ज़्यादा है, इसका भी आधे से ज़्यादा है, इसका भी आधे से ज़्यादा है। तो फिर जो जो रेड हैं हम उनको बोलेंगे पार्शियली 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 सॉरी मोर देन हाफ इनसाइड, मोर देन हाफ इनसाइड। तो इनको भी हम मानेंगे कि भाई ये सेम इन्हीं की तरह है, फुल्ली इंक्लोज की तरह है। अच्छा, जो रेड कलर के हैं। अब मैं आऊँगा वाइट वाले पर। वाइट वाले यानी कि ऐसे स्क्वायर जो जिनका सिर्फ आधा से कम एरिया ही अंदर है, जैसे कि ये स्क्वायर का सिर्फ आधे से कम है, इस स्क्वायर का भी सिर्फ आधे से कम है, सॉरी ये नहीं है, इस स्क्वायर का भी आधे से कम एरिया गया ये है, इस स्क्वायर का भी ये तो स्क्वायर हमारा हो चुका। फिर और कोई स्क्वायर देख लो, इस स्क्वायर का भी हम बोलेंगे इसका सिर्फ आधे आधे से कम गया है, इस स्क्वायर का भी हम बोलेंगे आधे आधे से कम गया है, इस स्क्वायर का भी हम बोलेंगे आधे से कम गया है। तो जो जो इस तरह के स्क्वायर हैं यानी कि लेस देन हाफ, यानी कि लेस देन हाफ सिर्फ अंदर है, तो इनके हम एरिया को बोलेंगे जीरो है, इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। मैंने इसको अभी क्रॉस कर दिया, इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, समझ गए, इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे जिनके भी आधे से कम एरिया अंदर गए हुए उस फिगर के अंदर, तो उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब हम चौथे केस पे आएंगे। चौथे केस यानी कि जिनका सिर्फ आधे एरिया अंदर है, तो आधे एरिया का मैं इसको बोल सकता हूँ, इनका इसका आधा एरिया अंदर है और इसका आधा एरिया अंदर है। तो जो भी इस कलर के स्क्वायर हैं उनको हम बोलेंगे हाफ इनसाइड, हाफ इनसाइड। तो इनकी जो भी एरिया लेंगे हम उसको हाफ स्क्वायर ही लेंगे। अच्छा, सिर्फ हाफ, ओनली हाफ, क्योंकि आधे एरिया अंदर है तो हम इनको आधा लेंगे। तो जब हम इस सारों के रिजल्ट्स को ऐड करेंगे तो हमें फिर इस आधे तिरछे फिगर का हमें प्रॉपर एरिया मिल जाएगा, समझ गए। फिर हमें इस आधे तिरछे एरिया का फिर हमें प्रॉपर एरिया मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको करना चाहूँ तो इसको इस तरह से लिखेंगे। देखो, फुल्ली फिल्ड कितने थे, येलो येलो कितने टिक हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर है, 5 है यानी कि 5 लिख दूंगा, 5 प्लस रेड वाले कितने हैं, मोर देन हाफ, यानी कि इनको भी हम सेम फुली की तरह ही करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है 9, यानी कि हम इनको लिखेंगे 9, समझे, चूंकि पूरे थे तो इसलिए मैंने इनको 9 लिखा है। अच्छा, अब देंगे लेस देन हाफ। लेस देन हाफ कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। क्योंकि ये लेस देन हाफ है इनके हम एरिया जीरो लिखे तो इनको हम जीरो लिखेंगे, जीरो मैंने लिख दिया। अब देखेंगे हाफ इनसाइड, हाफ इनसाइड कौन कौन है, दो है ना, एक ये वाले हैं और एक ये वाले, तो इनका हम लिखेंगे हाफ, यानी कि हाफ प्लस हाफ, क्योंकि दो थे तो मैंने दो बार हाफ लिखा। अब इसको ऐड कर दो, 5 प्लस 9 14, 14 हाफ हाफ प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक, यानी कि 14 प्लस एक 15, यानी कि 15 स्क्वायर यूनिट्स इस पूरे आधे तिरछे फिगर का जो एरिया है 15 स्क्वायर यूनिट्स में है।
स्क्वायर यूनिट हम एरिया को की यूनिट के लेते हैं, स्क्वायर मानते हैं। एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर है। सिर्फ पेरीमीटर की क्या बोलते थे, सेंटीमीटर। स्क्वायर की क्या होगी, स्क्वायर सेंटीमीटर, समझ गए। तो ये है तो इस तरह से हम किसी भी फिगर का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो इसकी जगह मैंने तुम लोग को दे दिया एक पत्ती, एक मैंने दे दिया एक लेट से ये हम मेरे पास एक पत्ती है, अच्छा आप इसका एरिया कैलकुलेट करो। सिंपल है, स्क्वायर्स को हम मानेंगे और इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था स्क्वायर का एरिया किस तरह से क्या करते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अब मैं इंडिविजुअल स्क्वायर्स का सर एरिया कैसे कैलकुलेट करूँ। आपने तो चलिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दे दिया, पर मैं इंडिविजुअल स्क्वायर्स की एरिया कैसे कैसे कैलकुलेट करूँ, ये तो सर अब बताया नहीं। तो ये हम जानेंगे अगली क्लास में। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। अगर कुछ भी आपको डाउट्स या प्रॉब्लम्स है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम अगली क्लास में ज़रूर उसे देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।